कभी ये सवाल मन में आया है कि जब किसी की आखिरी सांस निकलती है तो उसके ठीक बाद क्या होता है? क्या मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है? देखिए, गरुड़ पुराण के हिसाब से तो मौत अंत है ही नहीं, बल्कि ये तो आत्मा की एक बिल्कुल नई यात्रा की शुरुआत है। तो चलिए आज इसी यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। गरुड़ पुराण का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। जब शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा उससे बाहर आ जाती है। घर, परिवार, दौलत, सब कुछ यहीं पीछे छूट जाता है। अगर कोई चीज आत्मा के साथ जाती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म। हमारे अच्छे और बुरे काम वही तय करते हैं कि आगे का सफर कैसा होगा। तो ठीक है, अब जरा गहराई से देखते हैं, मौत के फौरन बाद आत्मा की ये यात्रा शुरू कैसे होती है। जरा सोचिए, आत्मा शरीर से जैसे ही अलग होती है, ठीक उसी पल बड़े ही विकराल, काले और भयानक यमदूत उसे पकड़ने आ जाते हैं। वो आत्मा अपने परिवार वालों को पुकारती है, उन्हें छूना चाहती है, पर अफसोस कोई उसे न सुन सकता है और न ही देख सकता है। यमदूत उसे जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और सबसे पहला पड़ाव आता है वैतरणी नदी। और यहीं पर कर्मों का फल तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। पता है ये वैतरणी नदी कैसी है? ये खून, गंदगी और खतरनाक जीवों से भरी हुई है। कहते हैं कि जिसने जीवन में गाय का सम्मान किया, उसे एक गाय की पूंछ का सहारा मिल जाता है और वो इसे आसानी से पार कर लेती है। लेकिन जिसने गाय को सताया हो, वो उसी गंदी नदी में डूबता और घुटता रहता है। नदी पार करने के बाद आत्मा को ले जाया जाता है यमराज के विशाल दरबार में, वो जगह जहां होता है अंतिम न्याय। इस दरबार में बैठे होते हैं चित्रगुप्त, जिनके हाथ में होता है कर्मों का बही खाता। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटे बड़े कर्म का, हर एक चीज का हिसाब किताब उसमें लिखा होता है। बस सोचकर देखिए, जब किसी के सारे पाप एक एक करके सबके सामने गिने जाएंगे, तब उस आत्मा की क्या हालत होती होगी। और इसी बही खाते के आधार पर अंतिम फैसला सुनाया जाता है। फैसले के बाद जिन आत्माओं ने पुण्य किए होते हैं, उन्हें तो स्वर्ग भेज दिया जाता है, लेकिन पापियों के लिए उनके सामने एक बहुत बड़ा काला दरवाजा खुलता है और बस यहीं से शुरू होती है आत्मा की वो डरावनी नरक यात्रा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक तो वैसे अनगिनत हैं, लेकिन उनमें से 18 प्रमुख नरकों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। असल में ये नरक हमारे ही कर्मों के परिणामों का एक नक्शा है। तो चलिए अब इन 18 प्रमुख नरकों को एक एक करके समझते हैं, जहां हर पाप के लिए एक खास तरह की सजा तय की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं तामिश्र नरक की। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को धोखे से लूटा या उनकी बेइज्जती की। यहां आत्मा को लोहे की जंजीरों से बांधकर घने अंधेरे में बुरी तरह पीटा जाता है। फिर है अंधतामिश्र नरक। ये उनके लिए है जो अपने ही परिवार की देखभाल नहीं करते। सजा के तौर पर उनकी आंखों में गर्म तार घुसाकर उन्हें हमेशा के लिए अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। अब आते हैं उन लोगों पर जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। रौरव नरक में बेगुनाहों को सताने वालों की आत्मा को खतरनाक जीव नोच नोच कर खाते हैं। और महारौरव में जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर जुल्म करते हैं, उन्हें खौलते हुए तेल के बड़े बड़े कड़ाहों में उल्टा लटका दिया जाता है। एक नरक है कुंभीपाक। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिताओं और गुरुओं का अपमान करते हैं। यहां आत्मा को खोलते तेल के बहुत बड़े घड़ों में डाल दिया जाता है, जहां शरीर जलता रहता है पर मौत नहीं आती, ताकि पीड़ा हमेशा चलती रहे, कभी खत्म ना हो। सच और धर्म से खिलवाड़ करने की भी बहुत बड़ी सजा है। कालसूत्र नरक में झूठ बोलने वालों, चोरों और झूठी गवाही देने वालों को जलते हुए अंगारों पर चलाया जाता है। और असिपत्रवन, ये उन ढोंगी लोगों के लिए हैं जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं। उन्हें एक ऐसे जंगल में भेजा जाता है जहां पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह नुकीले होते हैं और हर कदम पर शरीर को चीर देते हैं। शुक्रमुख नरक। ये उन भ्रष्ट नेताओं और रिश्वत लेने वालों के लिए है जो जनता का पैसा खाते हैं। यहां सुअर जैसे मुंह वाले यमदूत पापी आत्मा को बार बार काटते और नोचते हैं। शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो दोबारा जुड़ जाते हैं ताकि उस दर्द को बार बार लगातार सहा जा सके। चलिए अब तेजी से कुछ और नरकों पर नजर डालते हैं। अंधकूप में मेहमानों की बेइज्जती करने वालों को जहरीले सांपों से भरे कुएं में फेंक दिया जाता है। वातप में जिनकी बोली कड़वी थी, उन्हें आग और बर्फीले तूफानों को झेलना पड़ता है। हिमशीत में पत्थर दिल लोगों को हड्डियां तोड़ देने वाली ठंड सहनी पड़ती है।
और ऊर्ध्वभाज में मंदिर और गुरु का अपमान करने वालों को उल्टा लटकाकर चीर दिया जाता है। ये लिस्ट और भी लंबी है। धूम प्रारक में नशा करने वालों का दम जहरीले धुएं से घोटा जाता है। आल्य नरक में जो स्त्रियों को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, वो अपनी ही वासना की आग में जलते हैं। पृष्ठ नरक में गरीबों का हक मारने वालों के ऊपर भारी भारी पत्थर गिराए जाते हैं। और संघर्ष नरक में अफवाहें फैलाने वालों की जबान में जलते हुए कांटे चुभोए जाते हैं। और आखिर में तपन और महातपन नरक, जहां धर्मगुरुओं को परेशान करने वाले लगातार जलते रहते हैं। और संसार नरक, जहां व्यभिचारी और दूसरों का परिवार तोड़ने वालों को खौलते हुए लावे की नदी में डुबोया जाता है। अच्छा, ये सब सुनकर डर लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन भयानक विवरणों का असली मकसद क्या है? देखिए, असल में गरुड़ पुराण का मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि हमें जगाना है, हमें सचेत करना है। इसका सार सिर्फ इतना है कि हमारे हर काम का एक नतीजा होता है, जिससे कोई बच नहीं सकता। ये एक सीधी सी चेतावनी है कि जीवन में पाप और बुरे कामों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि हर एक काम का हिसाब जरूर होता है। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर हमारे हर छोटे बड़े काम का हिसाब रखा जा रहा है, तो हमारा जीवन कौन सी कहानी लिख रहा है?